और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गुजरात एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। फरीदाबाद एसटीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात की दबिश दी थी। आरोपी के पास से कुछ संदिग्ध वीडियोस भी मिले हैं। अब्दुल रहमान के तौर पर आरोपी की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर फैजाबाद का ये रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नाम बदल के फरीदाबाद में आरोपी रह रहा था। इस वक्त की बेहद ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गुजरात एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और फरीदाबाद से इस संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बेहद ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां फरीदाबाद एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से कुछ संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं। गुजरात एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। दोनों ने संयुक्त दबिश दी थी। आरोपी के पास से 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे आरोपी की तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। गुजरात एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो आतंकी है जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया, इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और ये अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। और यहाँ पे इसके जो पिता है वो यहाँ पर ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसके परिवार में इनके पिता को भी हिरासत में ले लिया है और थाने पे, मिल्कीपुर थाने पे इनके पिता से पूछताछ की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो गिरफ्तार हुआ एटीएस ने जिसको हिरासत में लिया है, इसके पास 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए और उसके पास कुछ संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं। इन वीडियो में धार्मिक वीडियो थे जो इसके पास में बरामद हुए और साथ ही ये भी आशंका जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है चीजों के हवाले से, उसमें ये कि इसने कई बार राम मंदिर के आसपास रेकी की थी। राम मंदिर के आसपास से कई वीडियो भी इसके पास से बरामद हुए। हालांकि पूरे मामले की जो जानकारी है वो एटीएस कर रही है और इसके परिवार के पास भी जो अयोध्या पुलिस है वो वहां पर पहुंच चुकी है और परिवार में पिता को हिरासत में ले लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये काफी समय से अयोध्या का ही रहने वाला है, अयोध्या में रह रहा था। और हालांकि ये जो आतंकी जो गिरफ्तार हुआ है ये अभी काफी समय से बाहर था और फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। प्रीति, कब से फरीदाबाद में यह आरोपी रह रहा था? अभी किन धाराओं के तहत क्या केस दर्ज कर लिया गया है? क्या टिप थी जिसके बाद इस आरोपी को, इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है? ग्रेनेड के अलावा और क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं इसके पास से? देखिए, इसके पास से अभी जो है इसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इसके पास से कई संदिग्ध वीडियो मिले हैं जिसमें से कुछ स्थानों और धर्म संबंधी कुछ डिटेल्स भी मिली है इसके फोन में। और साथ ही इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कई समय से यहाँ पर रेकी कर रहा था, क्योंकि ये अयोध्या का ही रहने वाला है, अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। इस वजह से इसको यहाँ के आसपास की पूरी जानकारी इसको थी। इसका जो पूरा परिवार है वो यहीं अयोध्या के मिल्कीपुर में रहता है। इसके पिता को भी पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पिता ने अभी जो पूछताछ में ये बताया है कि इनका जो बेटा है वो काफी समय से इनसे दूर रह रहा था, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जो है वो सभी पहलुओं पर जो है वो बात कर रही है, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो आरोपी है इसका नाम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है और इसकी जो उम्र है वो करीब 19 साल का ये है और ये मिल्कीपुर का रहने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है जो एटीएस है वो इसकी हिस्ट्री कर रही थी। कुछ जो एटीएस को इनपुट मिले थे उसी आधार पर ये जो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि इसके फोन से कई और ज्यादा धार्मिक धर्म संबंधी जो चीजें हैं वो मिली है, कई संदिग्ध वीडियो मिले हैं और अभी जो है वो पुलिस जो है पूछताछ करी है। प्रीति, फरीदाबाद में कहां से गिरफ्तार किया गया है इस आरोपी को? किस नाम से रह रहा था? क्या किराए पे मकान लेके रह रहा था? क्या पूछताछ पहले नहीं की गई थी? यहाँ पे किसके साथ रह रहा था? ये तमाम जानकारी क्या प्राप्त हो पाई है प्रीति? देखिए, अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये किसके साथ रह रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि ये फरीदाबाद में काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहा था और जहाँ तक इसने एक घर जो है वो यहाँ पर किराए पे यहाँ पर लिया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद गुजरात एटीएस की
ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इसकी यहाँ पर दबिश देकर इसको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। जो संदिग्ध है उसको हिरासत में लिया गया है और लगातार जो है वो इसकी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी देखने से जानकारी दी है उसके अनुसार यही है कि इसके पास कई सारी ऐसी चीजें, संदिग्ध चीजें बरामद हुई है जो काफी लंबे समय से इसको शक के घेरे पे थे और एटीएस इसकी काफी लंबे समय से तलाश की कर रही थी। प्रीति, फिलहाल आरोपी को कहाँ रखा गया है या फिर गुजरात एटीएस अपने साथ लेकर गई है? और साथ ही साथ में ये जो पूरी कार्रवाई की गई है इसके बाद आरोपी से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, ये जानकारी प्राप्त हो पाई है? देखिए, अभी जो है वो एटीएस इससे पूछताछ कर रही है और अभी इसके ये फरीदाबाद में ही इसकी लोकेशन जो है वो बताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों की जो एटीएस है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी इसको जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई थी फरीदाबाद, ये वहीं पर अभी एटीएस जो है वो इससे पूछताछ करी है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी इसकी नहीं मिल पा रही है क्योंकि एटीएस जो है वो अभी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं डिस्क्लोज की है कि अभी कहाँ रखा गया। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी तो सूत्रों के हवाले से ये है कि अभी इसको फरीदाबाद में ही ले है और और एसटीएफ जो है दोनों जो एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही है, जानकारी कर रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लखनऊ और अयोध्या में भी जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और इसके परिवार, जहाँ पर इसका परिवार पूरा जो रहता है अयोध्या के फैजाबाद में, वहाँ पर भी पुलिस पहुंच चुकी है, पिता है उसको भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनकी भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रीति, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।